मौत को हराकर लौटी वो लड़की इसकी दर्दनाक सच्ची घटना सुनकर पत्थर भी रो देगा। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी है उम्मीद की, हौसले की और उस अदम्य इच्छा शक्ति की जो मौत के जबजों से भी अपनी सांसें छीनकर वापस ला सकती है। ये कहानी है आरुषि की, एक ऐसी लड़की जिसने नर्क के दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्कुराते हुए वापस लौट आई। उसकी कहानी सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। इसीलिए इस कहानी को अंत तक देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको सच्ची कहानी का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। एक खुशहाल घर का माहौल। 22 साल की आरुषि अपने घुंघरुओं की आवाज से पूरे घर को गुंजायमान कर रही है। वह एक प्रतिभाशाली कथक नृत्यांगना है। दीवारें उसकी जीती हुई ट्रॉफियों और मुस्कुराती तस्वीरों से सजी हैं। आरुषि नाम की ही तरह वो जिंदगी की एक खूबसूरत आरोह थी। उसकी आंखों में सपने थे, पैरों में थिरकन थी और दिल में अपने माता पिता के लिए बेपनाह प्यार। देहरादून की शांत वादियों में पला बढ़ा उसका जीवन एक मधुर संगीत की तरह था। उसके पिता रमेश जी एक साधारण स्कूल टीचर थे और मां सुनीता जी एक गृहिणी। उनकी पूरी दुनिया अपनी बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। आरुषि का सपना था देश की सबसे बड़ी नृत्य अकादमी में दाखिला लेना और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 14 जून 2024। आरुषि डांस प्रैक्टिस के बाद थककर सोफे पर बैठती है। वह अपनी उंगलियों को देखती है जिनमें हल्की सी झंझनाहट हो रही है। वो एक आम सा दिन था। प्रैक्टिस के बाद आरुषि को अपनी उंगलियों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। उसने सोचा शायद ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से थकान होगी, लेकिन अगली सुबह वो झंझनाहट उसके ही हाथों से होते हुए पैरों तक पहुंच चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर की जान कोई खींच रहा है। जब उसने बिस्तर से उतरने की कोशिश की तो उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। रमेश जी और सुनीता जी घबराए हुए हैं। डॉक्टर आरुषि की जांच कर रहे हैं। आरुषि की आंखों में खौफ साफ दिख रहा है। घंटे बीतते गए और आरुषि का शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। जो लड़की कल तक हवा में उड़ती थी आज वो अपने हाथ तक नहीं हिला पा रही थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों की टीम हैरान थी। एक के बाद एक टेस्ट हुए लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। 48 घंटों के अंदर आरुषि का शरीर गर्दन के नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। वो सिर्फ अपनी आंखें झपका सकती थी और धीरे धीरे उसकी सांसें भी उखड़ने लगी। आरुषि वेंटिलेटर पर है। मशीनें लगातार बीप बीप की आवाज कर रही हैं। सुनीता जी आईसीयू के शीशे के बाहर से अपनी बेटी को देखकर रो रही हैं। रमेश जी एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं जिनके चेहरे पर निराशा है। आखिरकार एक भयानक सच सामने आया। आरुषि को एक बेहद दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी हुई थी, गुइलेन-बेरे सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही नसों पर हमला कर देता है और इंसान को जीते जी एक जिंदा लाश बना देता है। डॉक्टर ने रमेश जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया है। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। आप बस प्रार्थना कीजिए। ये शब्द किसी भी बाप के लिए मौत की सजा से कम नहीं थे। सुनीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। आईसीयू के अंदर शीशे के पार आरुषि सब कुछ सुन सकती थी, सब कुछ महसूस कर सकती थी, लेकिन हिल नहीं सकती थी। वो अपने ही शरीर में एक कैदी बन चुकी थी। हर पल उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, अपनी मां को पुकारना चाहती थी, पर उसके होंठ भी पत्थर हो चुके थे। उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहते थे जो उसके बेजान चेहरे पर सूख जाते थे। आईसीयू के अंदर आरुषि की बंद आंखों का क्लोजअप। बैकग्राउंड में उसकी सोच सुनाई देती है, मां, पापा, मुझे बचा लो। मुझे यहां अंधेरे में डर लग रहा है। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे फिर से नाचना है। पापा, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आरुषि की हालत और बिगड़ती गई। एक दिन वो हुआ जिसका डर सबको था। मॉनिटर पर चलती सीधी लकीर और एक लंबी बीप की आवाज, कार्डियक अरेस्ट। आरुषि की सांसें थम गईं, उसका दिल रुक गया। डॉक्टर भागे, डिफाइब्रिलेटर का इस्तेमाल हुआ। 1, 2, 3 झटके, लेकिन कोई हरकत नहीं। रमेश जी और सुनीता जी आईसीयू के बाहर शीशे से ये मंजर देखकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी दुनिया, उनकी बेटी, उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने लगभग हार मान ली थी। संगीत रुक जाता है। एक पल की खामोशी।
लेकिन शायद आरुषि की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शायद वो मौत को भी ये बताने आई थी कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। डॉक्टरों ने जब आखिरी कोशिश के तौर पर एक और झटका दिया तो अचानक मॉनिटर पर एक हल्की सी हलचल हुई। एक धीमी सी बीप 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 बीप। उसका दिल फिर से धड़कने लगा था। वो मौत के मुंह से वापस लौट आई थी। ये कोई चमत्कार था या एक बेटी की अपने माता पिता के लिए लड़ने की जिद, कोई नहीं जानता। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आरुषि कोमा में चली गई थी लेकिन वो जिंदा थी। कुछ हफ्तों बाद आरुषि धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। उसकी मां उसके हाथ को सहला रही है। वो अपनी उंगली को हिलाने की कोशिश करती है और उसमें हल्की सी हरकत होती है। 3 हफ्ते बाद जब आरुषि कोमा से बाहर आई तो वो एक नई आरुषि थी। उसके शरीर में जान नहीं थी लेकिन आंखों में एक फौलादी चमक थी। उसने लड़ने का फैसला कर लिया था। पहला पड़ाव था वेंटिलेटर से हटना। डॉक्टरों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सांसों पर काबू पाना शुरू किया और कई हफ्तों की जंग के बाद उसने वेंटिलेटर को हरा दिया। अब शुरू हुई असली लड़ाई अपने बेजान शरीर को फिर से जिंदा करने की। फिजियोथेरेपी का हर सेशन नर्क की पीड़ा जैसा होता था। हर हरकत, हर कोशिश पर उसे असहनीय दर्द होता था। वो रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन हार नहीं मानती थी। उसके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वो दिन रात इंटरनेट पर इस बीमारी के बारे में पढ़ते और खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट बन गए थे। वो अपनी बेटी के हाथों और पैरों की घंटों मालिश करते उसे हिम्मत देते। एक मोन्टाज दिखाया जाता है आरुषि का दर्द से चीखना, फिर कोशिश करना, उसका बिस्तर पर बैठने की कोशिश में बार बार गिरना, उसके पिता का उसे सहारा देना, उसकी मां का उसे चम्मच से खिलाना और फिर एक दिन सहारे से खड़े होकर पहला कदम रखना। सफर लंबा और मुश्किलों भरा था। महीनों तक वो बिस्तर से हिल नहीं पाई। जिस शरीर पर उसे नाज था वो अब हड्डियों का ढांचा रह गया था। लेकिन उसके माता पिता और उसकी अपनी हिम्मत उसका सबसे बड़ा हथियार थे। पहले उंगली हिली, फिर हाथ उठा, फिर उसने बिना सहारे के बैठना सीखा। और फिर वो दिन आया जब लगभग 1 साल बिस्तर पर बिताने के बाद आरुषि ने अपने पिता का हाथ पकड़कर अपना पहला कदम उठाया। वो एक कदम किसी एवरेस्ट पर चढ़ने से भी बड़ी जीत थी। उस दिन उस अस्पताल के कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। आज का समय, आरुषि अब चल सकती है, थोड़ी लड़खड़ाकर ही सही। वह एक पुनर्वास केंद्र में दूसरे मरीजों को प्रेरित कर रही है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास है। आज आरुषि पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन वो जिंदा है और जिंदगी से भरपूर है। शायद अब वो पहले की तरह मंच पर नहीं नाच सकती, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया है। वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो अस्पतालों में जाती है, उन लोगों को हिम्मत देती है जो उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो अपनी कहानी सुनाती है ये बताने के लिए कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक कोई भी लड़ाई हारी नहीं जा सकती। आरुषि बोलती है, जिंदगी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरे पैर, मेरी कला, मेरे सपने, लेकिन बदले में उसने मुझे कुछ ऐसा दिया जो अनमोल है, जीने की वजह। मौत को बहुत करीब से देखने के बाद समझ आता है कि हर एक सांस कितनी कीमती है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो याद रखिएगा, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। बस हिम्मत मत हारना। ये कहानी आरुषि बदला हुआ नाम और उन लाखों योद्धाओं को समर्पित है जो हर दिन खामोशी से अपनी जंग लड़ रहे हैं। आपकी हिम्मत को सलाम। आरुषि की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर भले ही कमजोर पड़ जाए, लेकिन उसकी आत्मा और हौसले को कोई नहीं हरा सकता। अगर आपको इस लड़की के जज्बे ने छुआ है तो इस कहानी को शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो जिंदगी से हार मान चुका हो और उसे जीने की एक नई वजह मिल जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।